कौटिल्य अर्थशास्त्र अधिकरण 2 प्रकरण 49 से 51। रथाध्यक्ष, पत्याध्यक्ष तथा सेनापति का काम। अश्वाध्यक्ष के तुल्य ही रथाध्यक्ष के काम है। रथाध्यक्ष को चाहिए कि वह रथों के कारखानों को खोले, उनमें 10 पुरुष ऊंचे तथा 12 पुरुष तक चौड़े रथ बनवावे। 12 पुरुष से 6 पुरुष तक क्रमशः एक एक पुरुष घटते हुए 7 प्रकार के रथ होते हैं। इनके अतिरिक्त वह एक देवरथ अर्थात देवता का रथ, पुष्य रथ अर्थात उत्सव संबंधी रथ, सांग्रामिक रथ अर्थात लड़ाई के काम में आने वाला रथ, पारियाणिक रथ अर्थात यात्रा के लिए उपयोगी, परपुराभियानिक अर्थात दूसरे के शहर पर चढ़ाई करने के लिए उपयोगी तथा वैनयिक अर्थात रथ चलाना सिखाने के लिए उपयोगी आदि रथों को बनवाए। बाण चलाना, अस्त्र फेंकना, कवच, हथियार, सारथी तथा रथी लोगों के रथ आदि का निरीक्षण करे और उनके कामों को देखे। तनख्वाह पाए हुए तथा न पाए हुए लोगों के भक्त वेतन, योग्य कारीगरों की रक्षा तथा उनके पारितोषिक का विशेष रूप से प्रबंध करे, साथ ही सड़कों को मपवाए। पत्याध्यक्ष के भी काम इसी प्रकार हैं। वह प्रवासी ताल्लुकेदार, तनख्वाहखोर सैनिक, सैनिक संघ श्रेणी, शत्रु मित्र तथा जांगलिकों की सेना की शक्ति तथा दुर्बलता का ज्ञान करता रहे। नीचे स्थानों, मैदान, कूट गड्ढे, टीले पर और दिन तथा रात में कैसे युद्ध करना चाहिए, इसको पत्याध्यक्ष पूरी तरह से जाने और साथ ही इस बात का पता रखे कि कौन सी सेना किस समय के लिए उपयुक्त तथा अनुपयुक्त है। पत्याध्यक्ष युद्ध तथा प्रहरण अर्थात हथियार चलाने की विद्या में चतुर होकर हाथी, घोड़े, रथ के संचालन में समर्थ चतुरंग सेना के कार्य तथा स्थान का निरीक्षण करे और अपनी भूमि, युद्ध का समय, शत्रु की सेना, उसके गठे हुए व्यूह का भेदन, टूटे हुए व्यूह पर फिर से बनाना, इकट्ठी सेना का तितर बितर करना, पृथक पृथक हुओं को मारना, किला तोड़ना तथा आक्रमण का समय आदि देखता रहे। पत्याध्यक्ष डेरा डालना, आक्रमण करना, हथियार चलाना आदि सैनिकों को सिखाकर उनको तुर्री की आवाज, झंडी झंडे आदि के इशारों से व्यूह आदि बनवाना सिखाए। प्रकरण 52-53 मुद्राध्यक्ष तथा विविताध्यक्ष। मुद्राध्यक्ष एक ताम्र माशक लेकर पासपोर्ट दे, जिसके पास हो वही जनपद में आने पावे। जो बिना पास के राष्ट्र में घुसे उस पर 12 पण, जो जाली पास बनवाए उसको साहस दंड और यदि वह विदेशी हो तो उसको उत्तम दंड दिया जाए। गोचर भूमियों के प्रबंधकर्ता विविताध्यक्ष को ही पास देखना चाहिए। खतरनाक मध्यवर्ती स्थानों को ही गोचर भूमि बनाया जाए। चोरों तथा हिंसक जंतुओं से घाटियों को सुरक्षित रखा जाए। जहां पानी न हो वहां पर कुएं तथा तालाब बनाए। जगह जगह पर फूल फल के बगीचे लगाए जाएं। व्याध तथा शिकारी लोग शिकारी कुत्तों को साथ लिए हुए जंगलों की देखरेख किया करें। चोर तथा दुश्मन के पास आते ही उनको शंख तथा नगाड़ा बजा देना चाहिए। पेड़ या पहाड़ी पर चढ़कर या तेज घोड़े पर सवार होकर उनको भूमाग्नि परंपरा या पास युक्त राजकीय कबूतरों के सहारे राजा के पास जंगल में दुश्मन के पहुंचने की खबर पहुंचा देनी चाहिए। विविताध्यक्ष का कर्तव्य है कि वह हाथी वन या जंगल की रक्षा करे। जंगलात विभाग की सड़कों को बनवाए और टूटी तथा खराब हुई सड़कों को सुधारे। चोरों को पकड़े और व्यापारियों के माल की रक्षा करे। गौओं के पालन पोषण के साथ साथ जांगलिक द्रव्यों का लोगों को ठेका दे। प्रकरण 54-55 समाहर्ता का प्रबंध तथा खुफिया पुलिस का प्रयोग। समाहर्ता का प्रबंध। समाहर्ता अर्थात राजस्व एकत्रित करने वाला जनपद को 4 भागों में विभक्त कर ज्येष्ठ, मध्यम, कनिष्ठ आदि के भेद से ग्रामों का निम्नलिखित प्रकार वर्गीकरण करे। 1. ग्रामाग्र अर्थात साधारण ग्राम। परिहारक अर्थात राज्य कर से सर्वथा ही मुक्त। आयुधीय अर्थात सैनिकों को राज्य कर में देने वाला। धान्य, पशु, सोना, जांगलिक द्रव्य, स्वतंत्र श्रम आदि कर में देने वाला। 5 गांव से 10 गांव तक का प्रबंध गोप नामक राज्य कर्मचारी करे।
गांव की सीमा निश्चित करने के बाद जुता हुआ, बेजुता हुआ, खाली पड़ा, चावल का खेत, बाग, तरकारी का खेत, बगीचा, जंगल, मकान, मंदिर, चैत्य, तालाब, स्मशान, सत्र या यज्ञ स्थान, प्रपा अर्थात जहां पानी मुफ्त में ही यात्रियों को पिलाया जाए, तीर्थ, चारागाह, मार्ग आदि के अनुसार भूमि का विभाग किया जाए तथा गांवों तथा भूमियों के विषय में निर्णय किया जाए कि उनकी आपस की क्या सीमा है, कितने में जंगल तथा मार्ग हैं, कौन सी जमीन खरीदी या दान से प्राप्त की हुई है, किसको किस ढंग की राजकीय सहायता मिली है और कौन राज्य कर से मुक्त है। मकानों के विषय में भी रजिस्टर में दर्ज किया जाए कि कौन सा मकान राज्य कर देता है और कौन सा मकान नहीं, और साथ ही स्पष्ट रूप से यह प्रकट किया जाए कि अमुक गांव में इतने चारों वर्णों के लोग हैं, किसान, ग्वाले, बनिए, कारीगर, मेहनती मजदूर तथा दास इतने हैं, 2 पैरों वाले जानवरों तथा चौपाइयों की संख्या इतनी है और इतना इतना सोना, स्वतंत्र श्रम, चुंगी या शुल्क तथा जुर्माना इन गांवों से प्राप्त होता है। किन किन स्त्रियों तथा पुरुषों को कौन कौन सी विद्या आती है, उनमें बालक वृद्ध कितने हैं, उनका काम पेशा, आमदनी तथा खर्च कितना है, इत्यादि बातों का परिगणन करते हुए स्थानिक जनपद के चौथे भाग का प्रबंध करें। प्रदेष्टा लोग गोप तथा स्थानिक के कामों का निरीक्षण करें और धर्म विषयक कर नामक कर को एकत्रित करें। खुफिया पुलिस का प्रयोग। समाहर्ता गृहस्थ के भेष में खुफिया का काम करने वाले लोगों को भिन्न भिन्न गांवों में इस बात को जानने के लिए भेजे कि किन किन गांवों में खेतों, मकानों तथा लोगों की क्या स्थिति है। खुफिया लोग खेतों के परिमाण तथा पैदावार को, मकानों के आय तथा परिहार को तथा लोगों के वर्ण तथा कर्म को जाने और उनकी कुल संख्या के साथ साथ जमा खर्च का पता लें। गांव में कौन आया तथा कौन गया, उनके आने जाने का क्या कारण है, कौन स्त्री पुरुष बुरा काम करते हैं और दुश्मनों ने कहां कहां पर अपना खुफिया रख छोड़ा है, इत्यादि बातों का भी साथ ही में वह लोग ज्ञान प्राप्त करते रहें। बनिए के भेष में खुफिया का काम करने वाले लोग अपने ही देश की खान, सेतु, वन, कारखाना तथा खेत आदि में पैदा होने वाले सरकारी पदार्थों की राशि तथा कीमत का ज्ञान रखें और प्रदेश में पैदा होने वाले तथा वारीपथ या स्थल पथ से आने वाले अल्प मूल्य तथा बहुमूल्य पदार्थों के विषय में चुंगी, सड़क कर, गाड़ी का खर्चा, छावनी कर, नौका भाड़ा आदि का खर्चा घटाकर बचे हुए व्यापारीय पदार्थों की राशि का पता लें। इसी प्रकार समाहर्ता द्वारा भेजे गए तपस्वी के भेष में रहने वाले खुफिया, खेतीहर, गोरक्षक, बनिए आदि को और अध्यक्षों की राजभक्ति के विषय में हकीकत का पता करते रहें। पुराने चोर तथा विद्यार्थी के भेष में खुफिया का काम करने वाले लोग चैत्य, चौरस्ता, खंडरात या उजड़ा स्थान, तालाब, नदी, घाट, तीर्थ, आश्रम, जंगल, पर्वत आदि स्थानों में चोर, दुश्मन तथा साहसी लोगों में से कौन क्यों आया, कहाँ गया, उसका क्या प्रयोजन है इत्यादि बातें जाने। इस प्रकार समाहर्ता कार्यशील हुआ जनपद की रक्षा का प्रबंध करे। उसके नीचे काम करने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के स्वदेशी खुफिया अपने अपने कर्तव्य कर्म का प्रतिपालन करें तथा उस पर दृढ़ रहें। प्रकरण 56 नागरक का कार्य। समाहर्ता के सदृश ही नागरक नगर का प्रबंध करे। गोप 10-20 घर से 40 घर तक का प्रबंध करें। स्त्री पुरुषों की जाति, गोत्र कर्म के साथ साथ कुल संख्या तथा आय व्यय का ज्ञान प्राप्त करें। किलों के चौथाई भाग का प्रबंध स्थानिक करे। धर्माध्यक्ष पाखंडियों तथा यात्रियों को रहने के लिए स्थान दे। गृहस्थ लोग अपनी जिम्मेदारी तथा तपस्वियों तथा श्रोतियों को और कारीगर तथा शिल्पी अपने अपने काम के स्थानों पर संबंधियों तथा बंधु बांधवों को ठहरावें। जो लोग कारखानों में या रोके हुए स्थानों में बना माल बेचें या पराये माल को अपने स्थान पर रखें, उनके विषय में बनिए लोग राज्य को सूचना देते रहें। कलवार, पक्का चावल तथा मांस बेचने वाले और वेश्याएं जाने बूझे आदमी को ही अपने घर में टिकावें। फजूल खर्च तथा गुंडे लोगों का पता दें। मकान का मालिक तथा डॉक्टर
गोप तथा स्थानिक को खबर दें कि अमुक आदमी के गर्मी या सुजाक है और अमुक आदमी अपथ्य करता है, अन्यथा दोनों ही राज्यापराधी ठहराए जाएं। कौन आया और कौन गया इसकी सूचना भी राज्य को मिलनी चाहिए, नहीं तो चोरी हो जाने पर चोरी के अपराध में दूसरों को अपने घर में ठहराने वाले लोग पकड़े जाएं। यदि चोरी न हुई तो उन पर 3 पण जुर्माना किया जाए। इधर उधर फिरने वाले लोग नगर के बाहर या अंत में बने हुए मंदिर, तीर्थ स्थान बने या शमशान आदि में किसी ऐसे मनुष्य को ठहरा हुआ पाएं जिसके घाव हो, जिसके पास हथियार या बहुत सा माल हो, जो कि घबराया हुआ हो, बहुत थका हुआ हो या खुर्राटे की नींद लेता हुआ सो रहा हो, उसको पकड़ लें। शहर के अंदर उजड़े मकानों में पका हुआ चावल मांस बेचने वाले, जुआरी, पाखंडी तथा कलवारों के रहने के स्थानों में बदमाशों को ढूंढा जाए। गर्मी के दिनों में दोपहर को आग न जलाई जाए। जो इस नियम को तोड़े उस पर 1/8 पण जुर्माना किया जाए। भोजन मकान के बाहर पकाया जा सकता है। 1/4 पण जुर्माना उन लोगों पर किया जाए जो कि पंचघटी, घड़ा, द्रोणी, सीढ़ी, फरसा, सूप, अंकुल, कचग्रहणी तथा मशक अपने घर में न रखें। फूस के टट्टर मकानों के पास न रखे जाएं। आग से काम करने वाले लोहार आदि एक ही स्थान में बसाए जाएं। घर के मालिक अपने अपने घर के दरवाजों पर सदा ही उपस्थित रहें। चौरास्तों, राजकीय प्रासादों तथा गलियों में हजारों की संख्या में पानी से भरे घड़े रखे रहें। आग लगने पर सहायता के लिए न दौड़ने पर गृहस्थ को 12 पण और दुकानदार को 6 पण दंड दिया जाए। प्रमाद से यदि किसी से आग लग गई हो तो उस पर 54 पण जुर्माना किया जाए। जिसने जानबूझकर यही काम किया हो तो उसको आग में डालकर जला देना चाहिए। गली में कूड़ा फेंकने पर 1/8 पण, सड़क में कीचड़ फेंकने पर 1/4 पण और राजमहल के आसपास में इसी ढंग का अपराध करने पर दुगना दंड दिया जाए। पुण्य स्थान, तालाब, मंदिर तथा राजमहल के पास पाखाना करने पर 1 पण और पेशाब करने पर आधा दंड मिलना चाहिए। परंतु यही बातें यदि बीमारी या दवाई के कारण हो गई हों तो कुछ भी दंड न देना चाहिए। शहर के अंत में मरे हुए बिलाव, कुत्ता, नेवला तथा सांप के फेंकने पर 3 पण, गधे, ऊंट, खच्चर, घोड़े तथा पशु के फेंकने पर 6 पण और मुर्दे के डालने पर 50 पण जुर्माना किया जाए। सड़क बिगाड़ने तथा मुर्दा ले जाने के स्थान को छोड़कर किसी दूसरे रास्ते से मुर्दा निकालने पर साहस दंड और ड्योढ़ीदारों को 200 पण दंड मिले। शमशान से अन्यत्र मुर्दा डालने या जलाने पर 12 पण दंड दिया जाए। रात पड़ने के 2.5 घंटा बाद और सवेरे से 2.5 घंटा पहले तूरी बजाने पर कोई भी बाहर न निकले। तूरी के बजने के बाद जो कोई राजा के महल के पास पकड़ा जाए उस पर 1.25 पण जुर्माना किया जाए। पहले, बीच के तथा अंत के घंटों में जो राजा के महल के पास देखा जाए उस पर दुगना और जो किले के बाहर फिरे उस पर 4 गुना जुर्माना हो। जो कोई संदिग्ध स्थान में पकड़ा जाए या पाप कर्म करता हुआ देखा जाए उस पर अभियोग चलाया जाए। रात में राजा के महल के पास जाने या शहर पनाह पर चढ़ने पर मध्यम साहस दंड दिया जाए। बीमार, प्रसूता, प्रेत, दीवा सहित नागरक, तूर्य, प्रेक्षा, अग्नि आदि से निमित्त सरकारी पास लिए हुए लोग जो बाहर निकलें उनको ना पकड़ा जाए। स्वतंत्र रात अर्थात वह रात जिसमें लोगों का बाहर निकलना बंद ना हो में जो लोग अनूठे नकली भेष में सन्यासी के रूप में या डंडा या हथियार हाथ में लेकर बाहर निकलें उनको अपराध के अनुसार दंड दिया जाए। जो पहरेदार फिजूल ही रोकें या रोकने के योग्य व्यक्ति को खुले में जाने दें दुगना दंड दिया जाए। स्त्री या दासी के साथ बदमाशी करने पर प्रथम साहस दंड दिया जाए। अदासी के साथ मध्यम और बदमाश औरत के साथ यही करने पर उत्तम दंड दिया जाए। कुलीन स्त्री के घात करने पर भी यही दंड हो। कर्तव्य पालन में प्रमाद करने पर रात्रि संबंधी अपराध चेतन या अचेतन दशा में कैसा हुआ इस बात की राजा को सूचना न देने पर नागरिक को अपराध के अनुसार दंड दिया जाए। तालाब, सड़क, जमीन, गुप्त मार्ग, शहर पनाह आदि की रक्षा
तथा खोई, भूली तथा पीछे रही चीजों का प्रबंध नागरिक को प्रतिदिन नियम पूर्वक करना चाहिए। राजा की वर्षगांठ तिथि तथा पौर्णमासी के दिनों में कैद में पड़े बालकों, बूढ़ों, बीमारों तथा अनाथों को कैद से मुक्त किया जाए। पुण्यशील तथा प्रतिज्ञाबद्ध लोग दोष निष्क्रिय का धन देकर कैदियों को छुड़ाएं। काम या शारीरिक दंड या जुर्माने का धन आदि के अनुसार प्रतिदिन या 5 रात के बाद कैदियों को कैद से मुक्त किया जाए। नए देश के जीतने, युवराज के राज्याभिषेक तथा पुत्र जन्म के समय में भी कैदियों को कैद से छोड़ा जाता है।